पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एलन नाम का एक चित्रकार रहता था। उसकी पेंटिंग्स इतनी जीवंत थीं कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वे सचमुच जीवित हों। दूर दूर से लोग उसके चित्र खरीदने आते, सोने और रत्नों की पेशकश करते, लेकिन एलन कभी भी अपनी कला को धन के लिए नहीं बेचता था। एक दिन एक बूढ़ा भिखारी उसकी झोपड़ी पर आया। उसके पास एक फटा हुआ झोला था। उसने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत उदार हैं। क्या आप मुझे एक चित्र दे सकते हैं ताकि मेरे अकेलेपन में थोड़ा सुकून मिल सके? एलन भिखारी की बात सुनकर भावुक हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा चित्र बनाऊंगा जो तुम्हारे जीवन में शांति और खुशी लाए। अगले एक सप्ताह तक इन्हें अपना दिल और आत्मा एक सुंदर बगीचे की पेंटिंग में डाल दी। उसमें रंग-बिरंगे फूल, चहचहाते पक्षी और नीला आसमान था। जब भिखारी ने पेंटिंग ली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हाथों से पेंटिंग पकड़ी और कहा, आपने मुझे वह दिया है जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। धन्यवाद, दयालु आत्मा। फिर वह क्षितिज में गायब हो गया। एक साल बीत गया। अचानक एलन के घर अजीब-अजीब लोग आने लगे, व्यापारी, यात्री, यहां तक कि राजा महाराजा। वे कहते थे कि उन्होंने भिखारी को एक बड़े शहर में देखा जहां वह एलन की पेंटिंग दिखा रहा था। उस पेंटिंग को चमत्कारी चित्र कहा जा रहा था। लोग कहते थे कि जो भी उस चित्र को देखता उसके सारे दुख दूर हो जाते और वह खुद को उस बगीचे में महसूस करता। जिज्ञासा से भरे एलन ने शहर का रुख किया। वहां उसने देखा कि उसकी पेंटिंग एक भव्य महल में टंगी हुई थी। उसके चारों ओर भीड़ थी जो इसे एक दिव्य वस्तु मान रही थी। पता चला कि भिखारी ने पेंटिंग को शहर के राजा को बेच दिया था, जिसने इसे अपनी प्रजा की भलाई और शांति के लिए उपयोग किया। पहले तो एलन को दुख हुआ। उसने वह चित्र एक उपहार के रूप में दिया था, न कि बेचने के लिए। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी कला से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और राजा ने इसका उपयोग अच्छे काम के लिए किया है, तो वह मुस्कुरा दिया। उसने सोचा, सच्ची कला तो वह है जो लोगों को खुशी और सुकून दे। यह मेरी नहीं, सबकी है। जब वह लौटने की तैयारी कर रहा था, तो राजा उसके पास आया और कहा, भिखारी ने इस पेंटिंग के साथ आपकी उदारता की बात बताई थी। उसके गुजरने से पहले उसने यह आपके लिए छोड़ा। राजा ने एक को वह फटा हुआ झोला दिया। झोले के अंदर एक चिट्ठी और एक सोने का सिक्का था। चिट्ठी में लिखा था, मेरे पास आपके उपकार का बदला चुकाने के लिए सिर्फ मेरा आभार था। मैंने पेंटिंग को बेचा, धन के लिए नहीं, बल्कि आपकी कला को दुनिया में फैलाने के लिए। यह सोने का सिक्का मेरा छोटा सा धन्यवाद है, लेकिन यह उस खजाने के बराबर नहीं हो सकता जो आपने मुझे दिया। एलन मुस्कुराया। उसने महसूस किया कि भिखारी का इरादा कितना महान था। वह अपने गांव लौटा, प्रेरित होकर और भी पेंटिंग्स बनाने के लिए, यह जानकर कि उसकी कला दुनिया में अनगिनत दिलों को छू सकती है। सच्ची दयालुता और उदारता कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो अच्छे कार्य हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं, वे समय के साथ कई जीवनों को छू सकते हैं और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। भले ही आपके कार्य का मतलब शुरू में लोग न समझें, लेकिन जब आप अपने कर्म को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो उसका प्रभाव दूरगामी और सार्थक होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।